नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लवकुश और आप सुन रहे हैं शांत और रहस्यमयी कहानियां जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाएंगी। अगर आप रात में आराम से कहानी सुनते सुनते सोना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। कराची शहर की चकाचौंध से थोड़ा दूर, समंदर की नमी और पुराने खंडहरों की गंध के बीच एक ऐसी हवेली खड़ी थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। दिन में यह हवेली बस एक पुरानी टूटी फूटी इमारत लगती थी, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता उसका असली रूप सामने आने लगता। हवेली की दीवारें काली पड़ चुकी थीं, जैसे किसी ने उन पर वर्षों तक अंधेरा पोत दिया हो। खिड़कियां टूटी हुई थीं, लेकिन रात में उनमें से हल्की लाल रोशनी झलकती थी, जैसे अंदर कोई अब भी रहता हो। आसपास के लोग उस रास्ते से गुजरने से भी डरते थे, और जो नए लोग शहर में आते उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी जाती, उस हवेली के पास मत जाना, वहां जो जाता है वो वापस नहीं आता। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसे लोगों से हुई जिन्हें डर से ज्यादा रोमांच पसंद था। 4 दोस्त आरव, समीर, निखिल और फैजान कराची घूमने आए थे। उन्होंने इंटरनेट पर इस हवेली के बारे में पढ़ा और तय किया कि वे इसे खुद जाकर देखेंगे। उनके साथ एक लोकल गाइड भी था, रहीम। उसने कई बार उन्हें मना किया, भाई ये कोई मजाक नहीं है, इस हवेली में कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं है। लेकिन चारों दोस्त हंस पड़े। आरव बोला, यार ये सब कहानियां हैं लोगों को डराने के लिए, हम जाएंगे और वीडियो बनाएंगे। रात के करीब 10 बजे वे उस हवेली के सामने खड़े थे। हवा अजीब तरह से ठंडी हो चुकी थी, जबकि मौसम इतना ठंडा नहीं था। जैसे ही उन्होंने हवेली का टूटा हुआ दरवाजा खोला, अंदर से एक अजीब सी बदबू आई, जैसे किसी ने सालों से वहां कुछ सड़ा हुआ छोड़ रखा हो। अंदर कदम रखते ही उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। हर कोना अंधेरे में डूबा था और उनके टॉर्च की रोशनी भी पूरी तरह उस अंधेरे को काट नहीं पा रही थी। दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे, कुछ अजीब से चेहरे जिनकी आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। फैजान ने धीरे से कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, टक टक टक, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियों पर चल रहा हो। चारों दोस्त एकदम चुप हो गए। समीर ने हिम्मत करके कहा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ वही आवाज आई, टक टक टक। अब वो आवाज सीढ़ियों से उतर रही थी। अचानक टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा, सीढ़ियों पर कोई खड़ा था, एक औरत सफेद कपड़ों में। उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी से ही ऐसा लग रहा था जैसे पूरे कमरे की हवा जम गई हो। आरव ने हिम्मत करके कहा, कौन हो तुम? लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, वो औरत अचानक गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। सब घबरा गए। लेकिन निखिल ने कहा, यार ये कोई प्रैंक होगा, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर अपने आप गिर गई और उसके पीछे से एक दरवाजा दिखाई दिया, एक छुपा हुआ दरवाजा। रहीम घबराकर बोला, यह दरवाजा ये पहले कभी नहीं था। लेकिन अब सबकी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर गए। अंदर एक लंबा गलियारा था जो अंधेरे में कहीं खो जाता था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, किसी के रोने की, किसी के चिल्लाने की, और कहीं दूर से एक धीमी सी आवाज जैसे कोई गाना गा रहा हो। रात काली, साया खाली, जो आया वो लौट न पाया। यह गाना धीरे धीरे तेज होने लगा। उनके दिल की धड़कन बढ़ गई, लेकिन अब वे वापस मुड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। अचानक निखिल ने देखा कि दीवार पर कुछ लिखा हुआ है, खून से लिखा हुआ, भाग जाओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था।
अब वे उस हवेली के अंदर फंस चुके थे और तभी उस अंधेरे गलियारे के अंत में उन्हें कुछ दिखाई दिया। एक बड़ा कमरा जिसके बीचों बीच एक पुराना ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के पास जाते ही गाने की आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया, इतना शांत कि उन्हें अपनी सांसों की आवाज भी डरावनी लगने लगी। आरव ने धीरे से ताबूत को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ ताबूत पर पड़ा, ताबूत अपने आप खुल गया और अंदर जो था उसे देखकर चारों के होश उड़ गए, क्योंकि उस ताबूत के अंदर एक लाश थी जो बिल्कुल आरव जैसी दिख रही थी और उसकी आंखें अचानक खुल गईं। ताबूत के अंदर पड़ी लाश की आंखें जैसे ही खुली, आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका गला सूख गया और आवाज जैसे कहीं अटक गई हो। वह लाश बिल्कुल उसकी तरह दिख रही थी, चेहरा, बाल, यहां तक कि उसकी गर्दन पर वही छोटा सा निशान भी था जो बचपन में गिरने से पड़ा था। अचानक उस लाश के होंठ हिले और बहुत धीमी टूटी हुई आवाज निकली, तू देर से आया। इतना सुनते ही फैजान जोर से चिल्लाया, भागो यहां से। लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। पीछे का दरवाजा पहले ही बंद हो चुका था और सामने का रास्ता उस ताबूत के पास से होकर ही जाता था। समीर ने कांपते हुए कहा, ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? लेकिन तभी ताबूत के अंदर पड़ी लाश धीरे धीरे उठने लगी। उसकी हर हरकत के साथ लकड़ी की चरमराने की आवाज गूंज रही थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह खुल चुकी थीं, काली, बिल्कुल काली, जैसे उनमें कोई रोशनी नहीं थी। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह गिर पड़ा। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उसे महसूस हुआ कि फर्श ठंडी नहीं बल्कि गीली है। उसने हाथ लगाया और देखा, वो खून था। पूरा कमरा खून से सना हुआ था, लेकिन अभी तक उन्हें दिखाई नहीं दिया था। अब चारों दोस्त बुरी तरह डर चुके थे। तभी उस लाश ने ताबूत से बाहर कदम रखा और सीधे आरव की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ रही थी, जैसे उसकी हड्डियां टूटी हुई हों। वो आरव के पास आकर रुक गई और झुककर उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आ गई। उसकी सांस बर्फ जैसी ठंडी थी। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, अब तू यहीं रहेगा। और अचानक उसका हाथ आरव की गर्दन पर कस गया। आरव चीख उठा, बचाओ! तभी समीर और निखिल ने हिम्मत करके उसे खींचा और किसी तरह उसे उस पकड़ से छुड़ाया। चारों दोस्त बिना पीछे देखे भागने लगे। अंधेरे गलियारे में दौड़ते हुए उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे पीछे आ रहा हो। उनके पीछे से फिर वही गाने की आवाज आने लगी, इस बार और भी तेज और डरावनी। रात काली, साया खाली, एक गया तो चारों जाली। अब गाने के शब्द बदल चुके थे, जैसे वो उन्हें ही लेकर गाया जा रहा हो। भागते भागते वे एक दरवाजे तक पहुंचे जो आधा खुला हुआ था। उन्होंने उसे धक्का देकर खोला और बाहर निकल गए। जैसे ही वे बाहर आए, उन्हें एहसास हुआ कि वे हवेली के पीछे के हिस्से में आ गए हैं और वहां जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनका खून जम गया। हवेली के पीछे एक विशाल खुला मैदान था, लेकिन वो कोई साधारण मैदान नहीं था, वो एक कब्रिस्तान था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो कब्रिस्तान बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा था जैसा आमतौर पर होता है। वहां हरी भरी घास थी, फूल खिले हुए थे और कुछ दूर पर बेंच भी लगी हुई थी, जैसे कोई पार्क हो। चांदनी उस जगह पर हल्की हल्की चमक रही थी, जिससे वो जगह सुंदर भी लग रही थी और डरावनी भी। फैजान ने हकलाते हुए कहा, ये कब्रिस्तान है या पार्क? रहीम ने कांपती आवाज में कहा, मैंने इसके बारे में सुना है। लोग कहते हैं कि यह जगह दिन में जन्नत लगती है और रात में जहन्नुम बन जाती है। तभी उन्होंने देखा कुछ लोग वहां टहल रहे थे, सफेद कपड़ों में, धीरे धीरे चलते हुए। आरव ने राहत की सांस ली। अच्छा है, यहां लोग हैं, हम उनसे मदद मांग सकते हैं।
लेकिन जैसे ही वे उन लोगों के करीब गए, उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन लोगों के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वे हवा में थोड़े ऊपर चल रहे थे और उनके चेहरे बिल्कुल बिना आंखों के थे, सिर्फ खाली गड्ढे। जैसे ही उन अजीब लोगों ने उनकी तरफ देखा, पूरे माहौल का रंग बदल गया। हवा अचानक ठंडी हो गई और वो सुंदर सा पार्क अब डरावना कब्रिस्तान लगने लगा। घास सूखने लगी, फूल मुरझा गए और जमीन के नीचे से हाथ निकलने लगे। कब्रें अपने आप खुलने लगी। समीर चिल्लाया, यह जगह ठीक नहीं है, वापस हवेली में चलो। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे देखा, हवेली गायब थी। अब वहां सिर्फ एक पुरानी टूटी हुई दीवार थी। वे फंस चुके थे। न हवेली में वापस जा सकते थे, न इस कब्रिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता दिख रहा था। तभी एक बहुत बूढ़ा आदमी उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें सफेद थीं और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने उस हवेली का दरवाजा खोल दिया। अब यह जगह तुम्हें कभी जाने नहीं देगी। आरव ने डरते हुए पूछा, यह जगह क्या है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, एक खौफनाक मुस्कान। ये उन आत्माओं का घर है जो अधूरी रह गईं और अब उन्हें नए लोग चाहिए। इतना कहकर वो आदमी अचानक धुंध में गायब हो गया और तभी चारों दोस्तों के पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी, जैसे कोई उन्हें नीचे खींच रहा हो। जैसे ही जमीन हिलने लगी, चारों दोस्तों के पैरों के नीचे की मिट्टी अचानक धंसने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें नीचे खींच रही हो। आरव ने चिल्लाते हुए कहा, भागो, कुछ पकड़ो। लेकिन वहां पकड़ने के लिए कुछ था ही नहीं। चारों तरफ कब्रें थीं और उन कब्रों के बीच से काले काले हाथ निकलकर उनकी टांगों को जकड़ने लगे। फैजान की चीख निकल गई, ये हमें नीचे खींच रहे हैं। समीर ने पूरी ताकत लगाकर अपने पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ जैसे पत्थर के बने थे, मजबूत और ठंडे। निखिल ने एक कब्र के पत्थर को पकड़ लिया, लेकिन अचानक वो पत्थर खुद ही टूट गया और अंदर से एक सड़ी हुई हड्डी बाहर निकल आई, जिसने उसका हाथ पकड़ लिया। अब डर अपने चरम पर था। चारों दोस्त पूरी ताकत से चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी आवाज जैसे इस कब्रिस्तान में कहीं गुम हो जा रही थी। तभी अचानक जमीन पूरी तरह टूट गई और वे चारों अंधेरे गड्ढे में गिर पड़े। नीचे गिरते वक्त उन्हें ऐसा लगा जैसे वे बहुत गहराई में जा रहे हों, बहुत ज्यादा गहराई में। आखिरकार वे एक जोरदार झटके के साथ नीचे गिरे। कुछ पल तक सब कुछ शांत रहा। चारों की सांसें तेज थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। धीरे धीरे उन्होंने आंखें खोली। चारों तरफ घना अंधेरा था, लेकिन यह अंधेरा हवेली वाले अंधेरे से भी ज्यादा भारी था, जैसे यहां रोशनी आने की इजाजत ही न हो। आरव ने कांपते हुए कहा, सब ठीक है? समीर ने जवाब दिया, हां, लेकिन हम कहां हैं? तभी फैजान ने अपनी टॉर्च ऑन की। जैसे ही हल्की रोशनी फैली, उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। वे एक विशाल भूमिगत सुरंग में थे। दीवारें मिट्टी की नहीं थीं, बल्कि हड्डियों से बनी थीं। मानव हड्डियां, खोपड़ियां, और उन सब के बीच से काला धुआं निकल रहा था। निखिल की आवाज कांप गई, ये जगह क्या है? तभी दीवार पर लगी एक खोपड़ी की आंखों में लाल रोशनी चमक उठी और फिर एक एक करके सभी खोपड़ियों की आंखें जलने लगीं। पूरा सुरंग अब लाल रोशनी से चमक उठा था और तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, स्वागत है नीचे की दुनिया में। चारों दोस्त डर के मारे एक दूसरे के करीब आ गए। आरव ने हिम्मत करके पूछा, कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ हंसी आई, एक भयानक गूंजती हुई हंसी जो चारों तरफ से आ रही थी। तभी उनके सामने अंधेरे से एक आकृति उभरी,
एक लंबा काला साया जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही इतनी डरावनी थी कि चारों के शरीर कांपने लगे। उस साये ने कहा, तुमने दरवाजा खोला, अब तुम इस खेल का हिस्सा हो। समीर ने कांपते हुए कहा, हमें जाने दो, हम यहां गलती से आ गए। साया हंसा, यहां कोई गलती से नहीं आता, जिसे बुलाया जाता है वही आता है। तभी दीवारों पर कुछ दृश्य उभरने लगे, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। उन्होंने देखा वही हवेली, लेकिन बहुत पुरानी हालत में, और उसमें बहुत सारे लोग रहते थे। फिर अचानक आग लग जाती है। लोग चीख रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन कोई बाहर नहीं निकल पा रहा, और फिर सब जलकर मर जाते हैं। फैजान ने डरते हुए पूछा, यह क्या है? साया बोला, यह उस हवेली की सच्चाई है। वहां रहने वाले सभी लोग जिंदा जल गए थे, और उनकी आत्माएं अब भी वहीं कैद हैं। फिर उसने उनकी तरफ इशारा किया, और अब तुम भी। इतना कहकर उसने अपना हाथ उठाया, और अचानक जमीन से फिर वही काले हाथ निकलने लगे, इस बार पहले से भी ज्यादा। वे चारों को पकड़ने लगे और अलग अलग दिशाओं में खींचने लगे। आरव चिल्लाया, नहीं, हमें अलग मत करो। लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं था। एक एक करके चारों अलग हो गए। आरव को एक अंधेरी सुरंग में खींच लिया गया। वह अकेला रह गया था। उसके चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, आरव। वह चौंक गया। यह आवाज उसकी मां की थी। उसने आगे बढ़कर देखा। अंधेरे में उसकी मां खड़ी थी। वही चेहरा, वही मुस्कान। आरव की आंखों में आंसू आ गए। मां, आप यहां कैसे? लेकिन जैसे ही वह उसके करीब गया, उसकी मां का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें काली हो गईं और उसका मुंह बहुत बड़ा खुल गया, अमानवीय तरीके से। वह चीखी, तू भी यहीं मरेगा। आरव डर के मारे पीछे हट गया और भागने लगा। अंधेरी सुरंग में दौड़ते हुए उसे फिर वही गाना सुनाई देने लगा। इस बार बहुत पास से, रात काली, साया खाली, नीचे आया, अब ना निकाली। गाने की आवाज उसके पीछे पीछे आ रही थी। अचानक सामने एक रोशनी दिखाई दी। वह तेजी से उस तरफ भागा। जैसे ही वह रोशनी के पास पहुंचा, उसने देखा वह एक दरवाजा था, पुराना, जंग लगा हुआ, लेकिन उसके ऊपर खून से लिखा था, सिर्फ एक ही बाहर जाएगा। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरा उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था और गाने की आवाज और तेज हो रही थी। अब उसे फैसला करना था। आरव के सामने वो जंग लगा हुआ दरवाजा खड़ा था, जिस पर खून से लिखा था, सिर्फ एक ही बाहर जाएगा। उसके हाथ कांप रहे थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल जाएगा। पीछे से अंधेरा तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था और वो भयानक गाना अब उसके बिल्कुल करीब सुनाई दे रहा था। रात काली, साया खाली, एक बचेगा, बाकी जाली। आरव ने एक पल के लिए आंखें बंद की और पूरी हिम्मत जुटाकर दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराता हुआ धीरे धीरे खुला और जैसे ही वह अंदर गया, पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर घुसते ही वह ठिठक गया। वह फिर से उसी हवेली के अंदर था, लेकिन ये वही हवेली नहीं थी। यह हवेली जली हुई थी। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, छत से राख गिर रही थी और चारों तरफ जलने की बदबू फैली हुई थी, जैसे वह उस समय में आ गया हो जब हवेली में आग लगी थी। अचानक उसे लोगों की चीखें सुनाई देने लगीं, बचाओ, दरवाजा खोलो। आरव घबरा गया। उसने इधर उधर देखा और उसे कई लोग दिखाई दिए। वे लोग आग में घिरे हुए थे, भाग रहे थे, दरवाजे पीट रहे थे, लेकिन कोई बाहर नहीं निकल पा रहा था। उनमें औरतें थीं, बच्चे थे, बूढ़े थे, सब जल रहे थे। आरव ने चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वह एक दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोलने की कोशिश की,
उसका हाथ आग से जल गया। यह आग असली थी। तभी एक औरत उसकी तरफ भागती हुई आई। उसका शरीर आधा जल चुका था, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उसने आरव का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाई, तू हमें बचाने आया है या हमारी जगह लेने? आरव डर गया। नहीं, मैं बस। लेकिन वह औरत जोर से हंसने लगी, एक भयानक हंसी, और बोली, यहां से कोई नहीं बचता। इतना कहकर उसने आरव को जोर से धक्का दिया। आरव जमीन पर गिर पड़ा और तभी उसने देखा आग के बीच से कुछ आकृतियां उसकी तरफ बढ़ रही थीं। वे इंसान जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी आंखें काली थीं और शरीर पूरी तरह जला हुआ था। वे धीरे धीरे उसके चारों तरफ घिरने लगे। आरव ने पीछे हटते हुए कहा, नहीं, मुझे जाने दो। लेकिन उनमें से एक आगे आया और बोला, 4 आए थे, एक जाएगा, बाकी यहीं रहेंगे। आरव का दिमाग घूम गया। 4 मतलब उसके दोस्त समीर, निखिल और फैजान। क्या वे भी इसी जाल में फंसे हुए थे? तभी दीवार पर फिर से वही दृश्य उभरने लगा, लेकिन इस बार उसमें उसके दोस्त भी थे। समीर एक अंधेरे कमरे में बंद था, जहां दीवारें उसके करीब आ रही थीं। निखिल को किसी अदृश्य चीज ने हवा में उठा रखा था और वह छटपटा रहा था। फैजान एक कब्र में आधा दबा हुआ था और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। आरव चिल्लाया, नहीं, उन्हें छोड़ दो। लेकिन उन जली हुई आत्माओं ने एक साथ कहा, तू चुन, कौन बचेगा? यह सुनकर आरव के होश उड़ गए। मैं कैसे चुन सकता हूं? एक आवाज आई, अगर तू नहीं चुनेगा तो हम खुद चुन लेंगे। अचानक उसके सामने 3 दरवाजे प्रकट हुए। हर दरवाजे पर एक नाम लिखा था, समीर, निखिल, फैजान, और ऊपर खून से लिखा था, एक को बचा, बाकी को भूल जा। आरव के हाथ कांपने लगे। उसके दिमाग में यादें घूमने लगीं। उनकी दोस्ती, उनकी हंसी, उनका साथ। वह कैसे किसी एक को चुन सकता था? तभी पीछे से फिर वही गाना सुनाई दिया, धीमी लेकिन और भी खतरनाक। रात काली, दिल भी काला, जो ना चुने सबका हाला। अब समय खत्म हो रहा था। तीनों दरवाजे धीरे धीरे आग में जलने लगे। अगर उसने जल्दी फैसला नहीं लिया तो तीनों हमेशा के लिए खत्म हो सकते थे। आरव घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन तभी उसके सामने वही काला साया प्रकट हुआ जिसे उसने सुरंग में देखा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, डर इंसान को तोड़ देता है और तू अब टूटने वाला है। आरव ने गुस्से में कहा, नहीं, मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ूंगा। साया हंसा, तो फिर चारों यहीं मरेंगे। इतना सुनते ही आरव के अंदर कुछ बदल गया। उसने अपनी आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, मैं किसी को नहीं चुनूंगा। अगर मरना है तो हम चारों साथ मरेंगे। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। आग रुक गई, आवाजें बंद हो गईं और फिर अचानक एक जोरदार चीख गूंजी, इतनी तेज कि पूरी हवेली हिल गई। काला साया गुस्से में चिल्लाया, नहीं, यह खेल ऐसे नहीं खेला जाता। और तभी तीनों दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर से समीर, निखिल और फैजान बाहर गिरते हुए आए, जिंदा लेकिन बुरी तरह डरे हुए। आरव ने राहत की सांस ली और उन्हें गले लगा लिया। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि जैसे ही उन्होंने चारों तरफ देखा, हवेली फिर से बदल चुकी थी। अब वे हवेली में नहीं थे, बल्कि फिर से उसी कब्रिस्तान में खड़े थे। लेकिन इस बार वह पहले जैसा शांत पार्क नहीं था। अब वह पूरी तरह डरावना बन चुका था। आसमान काला हो चुका था, चांद खून जैसा लाल दिख रहा था और चारों तरफ कब्रें खुली हुई थीं। उन कब्रों से धीरे धीरे सैकड़ों हाथ बाहर निकल रहे थे और दूर खड़ा वही बूढ़ा आदमी फिर से दिखाई दिया। इस बार उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा,
तुमने एक नियम तोड़ दिया। अब खेल और खतरनाक होगा। चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें एहसास हो चुका था कि यह सब अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली डर अब शुरू होने वाला है। कब्रिस्तान का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले घास और फूल थे, अब वहां सूखी जमीन थी, टूटी हुई कब्रें थीं और हर तरफ से निकलते हुए सड़े गले हाथ थे जो जैसे जिंदा लोगों को पकड़ने के लिए तड़प रहे थे। आसमान काला था और चांद खून जैसा लाल चमक रहा था। हवा में सड़न और राख की बदबू घुली हुई थी। चारों दोस्त आरव, समीर, निखिल और फैजान एक साथ खड़े थे, लेकिन उनके चेहरों पर साफ डर दिख रहा था। तभी दूर खड़ा वही बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ जमीन से और ज्यादा हाथ निकलने लगे। उसकी आंखें अब सफेद नहीं थीं, बल्कि उनमें आग जल रही थी। वह उनके सामने आकर रुक गया और बोला, तुमने नियम तोड़ा है, अब खेल आसान नहीं रहेगा। आरव ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ा आदमी हल्का सा हंसा, एक खतरनाक हंसी। मैं इस जगह का रखवाला हूं। जो भी यहां आता है उसका हिसाब मैं करता हूं। समीर ने गुस्से में कहा, हमें यहां से जाने दो। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया, जाना चाहते हो तो खेल खेलो। जीत गए तो आजाद, हार गए तो हमेशा के लिए यहीं। इतना कहकर उसने अपना हाथ उठाया। अचानक चारों तरफ की जमीन फटने लगी और कब्रों से एक एक करके लाशें बाहर आने लगीं। लेकिन ये साधारण लाशें नहीं थीं। इनकी आंखें जल रही थीं और उनके शरीर टेढ़े मेढ़े होकर अजीब तरह से हिल रहे थे। कुछ के सिर नहीं थे, कुछ के हाथ नहीं थे, लेकिन फिर भी वे चल रहे थे। फैजान डर के मारे पीछे हट गया। ये क्या है? बूढ़ा आदमी बोला, ये वही लोग हैं जो हार गए थे। इतना सुनते ही चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी अचानक उन लाशों ने उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। आरव चिल्लाया, भागो! चारों अलग अलग दिशाओं में दौड़ने लगे। कब्रिस्तान अब भूल भुलैया बन चुका था। जहां से वे भागते वहां नई नई कब्रें उग जाती और रास्ता बदल जाता। आरव दौड़ते दौड़ते एक जगह पहुंचा जहां जमीन थोड़ी साफ थी। वह हांफते हुए रुका और पीछे मुड़कर देखा। कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसके सामने एक छोटी लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। उसके हाथ में एक गुड़िया थी और उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। आरव ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे अपनी गुड़िया को झुलाने लगी और फिर बहुत धीमी आवाज में गाने लगी, सो जा, नहीं तो वो आ जाएगा। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन आएगा? लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे, और उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। वह अचानक चीखी, वो! और उसी पल जमीन के नीचे से एक बड़ा सा हाथ निकला और आरव को पकड़ने की कोशिश करने लगा। आरव झटके से पीछे हटा और भागने लगा। उधर समीर एक टूटे हुए मकबरे के पास पहुंच गया था। उसने अंदर छुपने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसके चारों तरफ बहुत सारी सांसों की आवाज आ रही थी, जैसे कई लोग उसके बिल्कुल पास खड़े हों। तभी एक आवाज आई, तू बच नहीं सकता। समीर ने टॉर्च जलाई और देखा वह चारों तरफ लाशों से घिरा हुआ था। वे सभी उसे घूर रहे थे और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। इधर निखिल भागते भागते एक जगह गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर किसी चीज में फंस गया था। उसने नीचे देखा, एक कब्र आधी खुली हुई थी और उसके अंदर से एक कंकाल उसका पैर पकड़े हुए था। निखिल चीख पड़ा, छोड़ो मुझे! लेकिन वो पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। इधर फैजान एक पुराने पेड़ के पास पहुंच गया था। वह छुपने के लिए उसके पीछे खड़ा हो गया, लेकिन तभी उसने देखा
पेड़ पर कुछ लटक रहा है। उसने ध्यान से देखा तो उसकी रूह कांप गई। वह इंसानों के शव थे, उल्टे लटके हुए, और उनकी आंखें खुली हुई थीं। वे सभी फैजान को घूर रहे थे। अचानक उनमें से एक शव हिला और धीरे धीरे बोला, तू अगला है। फैजान डर के मारे भागने लगा। उधर कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़ा वो बूढ़ा आदमी सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, खेल शुरू हो चुका है, अब देखते हैं कौन जीतता है। और तभी पूरे कब्रिस्तान में फिर वही गाना गूंज उठा, इस बार बहुत जोर से। रात काली, साया खाली, दौड़ ले जितना, मौत है आली। चारों दोस्त अलग अलग जगहों पर फंसे हुए थे और हर तरफ से मौत उनका पीछा कर रही थी। कब्रिस्तान में गूंजता हुआ वो खतरनाक गाना और तेज हो चुका था। रात काली, साया खाली, दौड़ ले जितना, मौत है आली। चारों दोस्त अलग अलग जगहों पर फंसे हुए थे और हर सेकंड के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। आरव भागते भागते थक चुका था। उसकी सांसें तेज थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह रुक नहीं सकता था। पीछे से उसे लगातार कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, धीमी लेकिन लगातार, जैसे कोई उसे पकड़ने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। अचानक उसके सामने एक पुराना पत्थर का गेट दिखाई दिया। गेट के ऊपर टूटी हुई लिखावट थी, मुक्ति द्वार। आरव ने बिना सोचे समझे उस गेट की तरफ दौड़ लगा दी। जैसे ही वह गेट के पास पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। लेकिन जैसे ही उसने गेट को छूने की कोशिश की, उसका हाथ जैसे जल गया। वह पीछे हट गया। तभी उसके पीछे से वही बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अब और भी तेज आग जल रही थी। वह बोला, इतनी जल्दी बाहर जाना चाहता है? आरव ने गुस्से में कहा, हमें यहां क्यों फंसाया है? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसके करीब आया। क्योंकि तुमने दरवाजा खोला और इस जगह को जगा दिया। आरव ने पूछा, यह सब क्या है? यह खेल क्यों? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, यह सिर्फ खेल नहीं है, यह सजा है। इतना कहकर उसने अपना हाथ हवा में घुमाया। अचानक आरव के सामने एक दृश्य उभरा, जैसे कोई याद हो। उसने देखा, वह और उसके दोस्त कराची आने से पहले एक पुरानी खबर पढ़ रहे थे। उस खबर में लिखा था कि उस हवेली में एक बार कुछ लोग मरे थे, लेकिन उन्होंने उसे मजाक समझा और वहां जाने का फैसला किया। फिर दूसरा दृश्य आया। रहीम उन्हें रोक रहा था, मना कर रहा था, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। फिर तीसरा दृश्य, हवेली का दरवाजा खुलता है और अंधेरा जाग जाता है। बूढ़ा आदमी बोला, हर चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब उसकी कीमत चुकानी होगी। आरव चिल्लाया, तो हमें मार दोगे? बूढ़ा आदमी हंसा, नहीं, मारना आसान है, यहां तुम्हें डर के साथ जीना होगा जब तक खेल खत्म न हो। इधर समीर उस मकबरे के अंदर लाशों से घिरा हुआ था। वे सभी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थीं। समीर ने एक को धक्का दिया और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा गायब हो गया। अब वहां सिर्फ दीवार थी। तभी एक लाश उसके बिल्कुल पास आ गई और उसके कान में फुसफुसाई, तू बाहर नहीं जा सकता। समीर घबरा गया और पीछे हटने लगा, लेकिन अब चारों तरफ से लाशें उसे घेर चुकी थीं। इधर निखिल अब भी उस कंकाल की पकड़ में फंसा हुआ था। उसने पूरी ताकत लगाई और किसी तरह अपना पैर छुड़ा लिया, लेकिन जैसे ही वह उठा, उसके सामने कई कंकाल खड़े हो गए। उनकी आंखों में नीली आग जल रही थी। वे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। निखिल पीछे हटते हुए बोला, दूर रहो, लेकिन वे रुक नहीं रहे थे। इधर फैजान उस पेड़ के पास से भाग चुका था, लेकिन अब वह एक खुले मैदान में पहुंच गया था। वहां चारों तरफ कब्रें थीं और हर कब्र पर उसका नाम लिखा हुआ था, फैजान। 1, 2, 10, सैकड़ों कब्रें, सब पर उस साल का नाम। फैजान की सांस रुक गई।
ये कैसे? तभी एक कब्र अपने आप खुली और उसके अंदर से उसकी ही लाश बाहर आई। वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन आंखें काली। वह लाश मुस्कुराई। तू भाग नहीं सकता, तेरी जगह तैयार है। उधर कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़ा बूढ़ा आदमी अब जोर से बोलने लगा। सुनो सब, खेल का असली नियम अब शुरू होता है। उसकी आवाज पूरे कब्रिस्तान में गूंजने लगी। 4 खिलाड़ी, 4 रास्ते, लेकिन मुक्ति सिर्फ एक को। यह सुनते ही चारों दोस्तों के दिल बैठ गए। लेकिन बूढ़ा आदमी आगे बोला, अगर तुम चारों ने मिलकर नियम तोड़ने की कोशिश की तो इस बार कोई नहीं बचेगा। तभी आसमान में बिजली चमकी और पूरा कब्रिस्तान कांप उठा। अचानक चारों दोस्तों के सामने, जहां भी वे थे, एक एक काला दरवाजा प्रकट हुआ। हर दरवाजे पर खून से लिखा था, अंदर आओ और अपनी किस्मत चुनो। आरव ने उस दरवाजे को देखा। उसका दिमाग दौड़ रहा था। अगर वह अंदर गया तो शायद बाहर निकलने का रास्ता मिले, लेकिन अगर नहीं गया तो शायद वही चीजें उसे पकड़ लेंगी जो उसके पीछे थीं। पीछे से फिर वही गाना गूंजा, इस बार और भी डरावना। रात काली, साया खाली, दरवाजा खोल, किस्मत वाली। आरव ने गहरी सांस ली। उसने एक बार आसमान की तरफ देखा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। उसने कदम अंदर रखा और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। और उसी पल बाकी तीनों दोस्तों ने भी अपने अपने दरवाजे खोल दिए। अब चारों फिर से एक नए खेल में प्रवेश कर चुके थे, जहां से वापस आना शायद नामुमकिन था। जैसे ही चारों दोस्तों ने अपने अपने काले दरवाजों के अंदर कदम रखा, उनके पीछे दरवाजे जोर से बंद हो गए और एक गूंजती हुई आवाज पूरे अंधेरे में फैल गई। अब आखिरी खेल शुरू होता है। आरव ने आंखें खोलीं तो खुद को एक लंबे संकरे गलियारे में खड़ा पाया। दीवारें गीली थीं, जैसे उन पर खून बह रहा हो। छत से पानी की बूंदें टपक रही थीं, टप टप टप। हर आवाज उसके दिल की धड़कन के साथ मिलकर और डरावनी लग रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वह अकेला नहीं था। तभी उसके सामने 3 रास्ते खुल गए। हर रास्ते के ऊपर एक शब्द लिखा था, भूतकाल, वर्तमान, अंत। आरव का दिमाग घूम गया। ये क्या है? तभी वही काला साया उसके सामने प्रकट हुआ। इस बार उसका चेहरा थोड़ा साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ, और आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने कहा, हर रास्ता तुझे तेरी सच्चाई तक ले जाएगा, लेकिन याद रख, एक गलत कदम और सब खत्म। आरव ने हिम्मत करके पूछा, मेरे दोस्त? साया बोला, वे भी अपने अपने सच का सामना कर रहे हैं। इधर समीर खुद को एक पुराने कमरे में पाता है, वही कमरा जहां वे चारों पहली बार मिले थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। दीवार पर लगी घड़ी उल्टी चल रही थी। समीर ने धीरे धीरे कमरे में कदम रखा। अचानक उसे अपनी ही आवाज सुनाई दी, चलो यार, उस हवेली में चलते हैं। उसने देखा उसका पुराना रूप अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए। उसे समझ आ गया यह उसका भूतकाल था। लेकिन तभी दृश्य बदल गया। उसने देखा रहीम उन्हें रोक रहा है और वह खुद हंसकर उसे नजरअंदाज कर देता है। फिर आवाज आई, अगर उस दिन तू रुक जाता तो आज यहां नहीं होता। समीर की आंखों में पछतावा भर गया। मैंने गलती की। तभी कमरे की दीवारें दरकने लगीं और अंधेरा उसे निगलने लगा।
इधर निखिल एक आईने वाले कमरे में था। चारों तरफ सिर्फ आईने, हर तरफ उसका ही चेहरा। लेकिन हर आईने में उसका चेहरा अलग था। कहीं वह डर रहा था, कहीं हंस रहा था, कहीं उसकी आंखें काली थीं। एक आईने में उसने देखा वह अपने दोस्तों को धक्का देकर खुद बचने की कोशिश कर रहा है। निखिल चिल्लाया, नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। लेकिन आईने वाला निखिल हंसा, सच से भाग नहीं सकता। तभी सारे आईने टूटने लगे और उनके टुकड़े हवा में उड़कर उसकी तरफ आने लगे। इधर फैजान खुद को एक कब्र के अंदर पाता है। चारों तरफ मिट्टी और ऊपर एक छोटा सा छेद जिससे हल्की रोशनी आ रही है। वह पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मिट्टी उसे नीचे दबा रही है। तभी उसे अपने दोस्तों की आवाज सुनाई देती है, हमें छोड़कर मत जा। फैजान रोते हुए चिल्लाता है, मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक और आवाज आती है, उसकी अपनी आवाज, अगर बचने का मौका मिला तो मैं भाग जाऊंगा। फैजान का दिल टूट जाता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। तभी मिट्टी और तेजी से उसे दबाने लगती है। उधर आरव अब भी 3 रास्तों के सामने खड़ा था। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अगर वह भूतकाल में गया तो शायद उसे अपनी गलती का सामना करना पड़ेगा। अगर वर्तमान में गया तो शायद वह अपने दोस्तों को बचा सके, और अगर अंत में गया तो शायद सब खत्म हो जाए। तभी फिर वही गाना गूंजा, धीमा लेकिन बहुत खतरनाक। रात काली, साया खाली, सच से भागे, मौत है खाली। आरव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में डर था, लेकिन इस बार उसके अंदर हिम्मत भी थी। उसने खुद से कहा, अब भागना नहीं है, और वह वर्तमान वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने उस रास्ते में कदम रखा, पूरा गलियारा कांप उठा और अचानक चारों दोस्त, आरव, समीर, निखिल और फैजान एक ही जगह पर आ गए। वे एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। तुम सब ठीक हो? आरव ने पूछा। तीनों ने सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे बता रहे थे कि वे अंदर से टूट चुके हैं। तभी उनके सामने वही बूढ़ा आदमी और काला साया एक साथ प्रकट हुए। बूढ़ा आदमी बोला, तुमने अपने अपने सच का सामना कर लिया। काला साया आगे बढ़ा, अब आखिरी फैसला बाकी है। अचानक जमीन के बीच में एक बड़ा दरवाजा उभर आया। उस पर खून से लिखा था, आखिरी रास्ता। बूढ़ा आदमी बोला, इस दरवाजे के उस पार मुक्ति है, लेकिन याद रखो, इस बार नियम नहीं बदलेंगे। काला साया हंसा, एक ही बाहर जाएगा। चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इस बार उनके पास समय कम था और फैसला बहुत बड़ा। गाने की आवाज फिर गूंजने लगी, इस बार सबसे तेज। रात काली, साया खाली, आखिरी खेल, जान है खाली। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और अंदर से एक तेज रोशनी बाहर आई। लेकिन उस रोशनी के पीछे क्या था, कोई नहीं जानता था। और अब चारों को फैसला करना था। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था और उसके अंदर से निकलती हुई सफेद रोशनी इतनी तेज थी कि चारों दोस्तों की आंखें चुभने लगी। गाने की आवाज अब अपने चरम पर थी। रात काली, साया खाली, आखिरी खेल, जान है खाली। आरव, समीर, निखिल और फैजान एक दूसरे को देख रहे थे। उनके चेहरों पर डर था, लेकिन इस बार उनके अंदर एक अजीब सी शांति भी थी, क्योंकि अब वे समझ चुके थे भागने से कुछ नहीं होगा। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनके पास आया और बोला, समय खत्म हो रहा है, एक कदम और फैसला हो जाएगा। काला साया हंसा, याद रखो, एक ही बाहर जाएगा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। चारों के दिमाग में उनके सारे अनुभव घूमने लगे। हवेली, ताबूत, आग, कब्रिस्तान, वो खेल और उनकी दोस्ती। आरव ने धीरे से कहा, अगर एक ही जाएगा तो हम में से कोई नहीं जाएगा।
तीनों ने उसकी तरफ देखा। समीर ने पूछा, क्या मतलब? आरव ने गहरी सांस ली। हम शुरू से गलत थे। हमने चेतावनी को नजरअंदाज किया, इस जगह को जगा दिया। अब अगर सजा है तो हम चारों साथ झेलेंगे। निखिल ने धीरे से सिर हिलाया। मैं भी यही सोच रहा था। फैजान की आंखों में आंसू थे। हम साथ आए थे, साथ ही रहेंगे। बूढ़ा आदमी यह सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों की आग थोड़ी धीमी पड़ गई। लेकिन काला साया अचानक गुस्से में चिल्लाया, नहीं, यह नियम के खिलाफ है। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा कब्रिस्तान कांप उठा। यहां हर किसी को खुद को बचाना होता है। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हम अलग नहीं होंगे। साया गुस्से में और बड़ा हो गया। उसका शरीर फैलने लगा। उसकी आंखें और तेज जलने लगीं। तो फिर चारों यहीं खत्म हो जाओ। इतना कहते ही पूरा माहौल बदल गया। रोशनी काली हो गई, दरवाजा गायब हो गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। जमीन फटने लगी और हजारों हाथ बाहर निकलने लगे। कब्रिस्तान फिर से जिंदा हो गया, लेकिन इस बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक। गाने की आवाज अब डरावनी चीखों में बदल चुकी थी। रात काली, साया खाली, कोई ना बचे, सबकी बलि। चारों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो गए। आरव चिल्लाया, डरो मत, साथ रहो। हाथ उनकी टांगों को पकड़ने लगे, उन्हें नीचे खींचने लगे। लेकिन इस बार वे अलग नहीं हुए। समीर बोला, अगर मरना है तो साथ। निखिल चिल्लाया, हम नहीं टूटेंगे। फैजान ने आंखें बंद कर लीं। जो होगा साथ होगा। और तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही चारों ने एक दूसरे का हाथ और कसकर पकड़ा, उनके चारों तरफ एक हल्की रोशनी बनने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे तेज होने लगी और उन काले हाथों को जलाने लगी। हाथ चीखने लगे और पीछे हटने लगे। काला साया गुस्से में चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? बूढ़ा आदमी अब शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई थी। वह धीरे से बोला, यही असली नियम था। साया चिल्लाया, नहीं, असली नियम तो। बूढ़ा आदमी ने उसकी बात काट दी। असली नियम डर नहीं, साथ है। यह सुनते ही पूरा कब्रिस्तान कांप उठा। आसमान में बिजली चमकी और अचानक सब कुछ बदलने लगा। कब्रें बंद होने लगी, हाथ गायब हो गए और अंधेरा हटने लगा। काला साया चीखता हुआ पीछे हटने लगा। उसका शरीर टूटने लगा, जैसे वह राख बन रहा हो। नहीं, ये खेल, ये मेरा था। लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे खत्म हो गई और वह पूरी तरह गायब हो गया। अब वहां सिर्फ चारों दोस्त और वो बूढ़ा आदमी खड़े थे। आसमान साफ हो चुका था। चांद फिर से सामान्य हो गया था। कब्रिस्तान अब फिर से शांत लग रहा था, जैसे एक साधारण पार्क। बूढ़ा आदमी उनके पास आया और बोला, तुमने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर